हरे कृष्णा। तो जैसा कि ये जो मनुष्य जीवन है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तपस्या के लिए मिला है। ये जो मनुष्य नर्तन जो देह मिला है ये सिर्फ हमें भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो ये जो मनुष्य जीवन है सिर्फ हमें थोड़ी सी अगर कलयुग में कोई तपस्या कर ले तो उससे भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में जो ऋषभदेव हैं, जब उनके जो 100 पुत्र हैं वो गृहस्थ जीवन में जाने वाले होते हैं तो उनको वो उपदेश देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में ये काफ़ी डिटेल में वर्णन किया गया है। तो पंचम स्कंद के 5.5.1 में जो प्रथम उनका श्लोक है 5वें अध्याय का, उसमें कह रहे हैं कि नायम देह दे भाजान निरोके कष्टान कामान अर्हते बिट बुझाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सप्तम शुद्धियेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। नायम देह दे भाजान कि हे पुत्रो, ये जो देह मिली है वो सिर्फ बिट बुझाम ये, जैसे शुक्र हैं सूर हैं, वो जो बिष्टा खाते हैं खा पी के तगड़े मोटे हो जाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, शरीर उसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का, ये सिर्फ और सिर्फ तपस्या के लिए मिला है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसके लिख रहे हैं कि मनुष्य जो है सुबह जल्दी उठता है, 2 घंटे लोकल ट्रेन गाड़ी पकड़ता है, उसके बाद बम्बई जाता है, उसके बाद फिर वापस 5-4 घंटे सफ़र में बिताता है और फिर जाके 8-10 घंटे ड्यूटी करता है। तो मनुष्य जीवन जो है इतने उग्र कर्म के लिए नहीं बना है। तो एक थोड़ा सा जितना एज इट इज़ गुजारे लायक अपने बच्चे पालने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है, उतना कार्य करके आदमी बाकी समय जो है भगवत भजन के लिए लगा सकता है। तो मनुष्य को, प्रत्येक आदमी को जो है तपस्या करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई बीड़ी भी नहीं पीता है वो भी एक तपस्या है। तो तपस्याएं अलग अलग हैं, ये भगवद गीता में भी बताया गया है। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। तो अगर हम प्रातः जल्दी उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो कलयुग में ठंडे पानी से नहाना 2-3 बार जैसे ब्राह्मण नहाते हैं तो वो भी एक तपस्या है। कलयुग में इतनी जो है हार्ड तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जंगल चले गए, हिमालय में चले जाओ, एक जो है पाँव के ऊपर खड़े होकर तपस्या करो, नहीं। तो कलयुग की तपस्या सिर्फ थोड़ी है। भगवान जो है नाम में प्रकट हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों के कीर्तन की तपस्या कीजिए। तो भगवान के नामों का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से जो है भगवान जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ध्रुव महाराज जो है, कोई बोल सकता है कि अभी हम छोटे हैं, अभी हम बच्चे हैं, बाद में बड़े हो जाएंगे तो बाद में देखा जाएगा, नहीं। तो सिमरन ऐसा कीजिए जैसे ध्रुव और प्रहलाद। तो गुरबाणी में एक शब्द आता है कि जो ध्रुव और प्रहलाद महाराज थे ये तो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो बड़ी उम्र का इंतजार नहीं किया। और ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञा, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ मिला है लेकिन फिर भी अर्थपूर्ण है, इसको हम भगवत भजन में लगा सकते हैं। तो ध्रुव महाराज छोटे थे, उनकी माँ जो है सुनीति है, वो जो है एक दासी के समान उसका जो पति है राजा उत्तानपाद व्यवहार करता था। एक बार लड़का जो है गोद में बैठने के लिए इच्छुक होता है तो उसकी जो बीमाता है, जो सौत माता है, तो उसको बैठने नहीं देती। जो सुरुचि है तो उसने उसको उतार दिया। तो ध्रुव महाराज जो है बचपन में छोटे थे, 5 साल की उम्र में, तो वो तपस्या करने कहाँ चले गए, जंगल में। उनकी माँ ने पूछा, माँ से उसने पूछा कि भगवान कहाँ मिलते हैं। तो उसकी माँ सुनीति जो है, तो बालक है, वो कहती है कि ऐसे हमने ऋषि मुनियों से सुना है कि ऋषि मुनि जो है जंगल में तपस्या करते हैं, भगवान वहाँ मिलते हैं। तो जो बालक है तो वो जंगल में चला जाता है। तो भगवान जो हैं नारद मुनि को भेजते हैं, तो नारद मुनि उनके गुरु बनते हैं, उनको मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन सिर्फ और तपस्या के लिए मिला है। पहले के जो राजा हैं उनको राज ऋषि कहा जाता था। तो राज ऋषि इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो शासन जो चलाते थे, योग्य जो ऋषि मुनि हैं
उनसे सलाह लेते थे और बीच में वो भी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके बहुत वो धर्मात्मा थे। और बाद में वो जैसे परीक्षित महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, राजा अम्बरीश महाराज हैं, तो बहुत से राजा हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन का त्याग करके जो भगवान भजन में उसको अपने लड़कों को जो है राजपाट दे के खुद जो है फिर पति पत्नी, जैसे नैमिषारण्य में मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा ने वहाँ पर तपस्या किया था। तो ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। ये तब की बात नहीं है कि पुराने काल की बात है तो आजकल तपस्या नहीं है। आजकल की भी तपस्या है, लेकिन आजकल थोड़ी कम कर दी है, शरीर उस प्रकार का नहीं है। जैसे कल जो है पवित्र पांडव निर्जला एकादशी है, तो उसका भी हम सभी को पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र के एक संत हैं, वो कहते हैं कि जब उनसे जो छत्रपति शिवाजी उनसे मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि कंठी मिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी। हे राजन, आप तुलसी का जो है गले में माला धारण करो और एकादशी का व्रत करो, तो उससे जो है हमारी शरीर की, वाणी की इंद्रियां जो हैं ये सब शुद्ध होती हैं तपस्या करने से। तो ये जो एकादशी है बहुत पवित्र है, भगवान को बड़ी प्रिय है। और बताते हैं कि ये जो एकादशी है ये पांडवों ने भी इसका पालन किया था। तो पांडवों के काल में जो भीम हैं, भीम ने भगवान को बोला कि भगवान मुझे तो डेली जो है, मैं तो डेली बहुत मेरी खुराक है, मैं तो बहुत खाता हूँ, तो मैं तो नहीं रह सकता हूँ जो एकादशी का आप बता रहे हैं। तो भगवान ने उनको बोला कि भीम, आप जो है ये जो कल एकादशी आ रही है, आप पांडव निर्जला एकादशी का व्रत पालन कर लो, और बाकी समय जो एकादशियाँ आती हैं साल में 25-26, उसको आप फिर उसमें आप खा लिया करो। पर वो भीम के लिए, हमारे लिए नहीं है। बाकी जो एकादशियाँ आती हैं हमें उसका भी पालन करना है। तो बताते हैं कि जो ये एकादशी है ये भीम ने भी इसका पालन किया था, इसलिए इसको भीमा एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो ये एकादशी जो है इस दिन निर्जल, जो बिना जल के रहना होता है, तो एकादशी भगवान को बहुत बड़ी प्रिय है। तो इसलिए हम सभी को एकादशी का पालन करना चाहिए। थोड़ी तपस्या है, लेकिन उससे जो है अगर थोड़ी तपस्या से जो है भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको भगवान को नामों का कल ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करना चाहिए। कोई कल जो है प्रतिज्ञा ले सकता है कि मैं 64 माला करूँगा, कोई ज़्यादा भी करते हैं, कोई 108 करते हैं, 120, 150 ऐसे कई मालाएँ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास, मतलब भगवान के बिल्कुल वास नज़दीक जो वास करना। कोई पुस्तकें रीडिंग कर सकता है, हीरिंग कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का स्मरण करना। ये जो है एकादशी जो है कल है भीमा एकादशी, तो उसका ज़रूर पालन कीजिए। तो बात चल रही है तपस्या की, तो कलयुग में यही थोड़ी बहुत तपस्या है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। ये कुकरों और सूकरों की तरह जो है इंद्र तृप्ति जो है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिली है। तो हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भजन करना है, और जो रेगुलर हमारा डेली का रूटीन है, जो हम दैनिक कार्य करते हैं। बंगला में कहावत है, गृह ताको बने ताको हा गोरों वाले दाखो, कि आप किसी भी आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, ब्रह्मचारी में है, किसी भी आश्रम में है, लेकिन आप अपने अपने आश्रम में भगवान का भजन कीजिए। आश्रम कोई भी किसी का हो सकता है, चाहे मुनियों का आश्रम है, गृहस्थ का आश्रम है, लेकिन उसमें रह के भजन किया जा सकता है। तो आप सिर्फ जो है भगवान के नामों का कीर्तन करो, और जो जब भी समय मिलता है तो गीता भागवतम पढ़ो। तो इससे जो है हमारा शरीर जो है शुद्ध होगा, और हम जल्दी से जल्दी इसी जन्म में हमें ये नियम बनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इतने जन्म जो है हमने भगवान के लिए जो है नहीं दिए हैं, इतने जन्म हमने जन्मे जन्मे माता पिता पाए। तो प्रत्येक जन्म में मनुष्य को माता पिता मिल जाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन ये मनुष्य जन्म भी विशेष है। तो ये जन्म जो है अब हमें भगवान के लिए समर्पित करना है। तो ये जन्म हम दे देंगे तो भगवान के धाम हम शाश्वत चला जाएंगे, जहाँ पर यद गत्वा न नितंते तद धामम परमम। हे अर्जुन, जो मेरे एक बार धाम में चला जाता है वो दोबारा फिर वापस नहीं आता। तो इसलिए हमें जो है शरीर की जो है तपस्या करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले 1.5 घंटा पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उस वक्त सतोगुण होता है,
तो प्रातः उठ के हमें भगवान को नामों का स्मरण करना चाहिए, माला के ऊपर जप करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमें जो है भगवान को पाना है, भगवान हमारे सच्चे जो है हितैषी हैं, मित्र हैं। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृष्टि। तो भोक्ता सिर्फ एक हैं, तो सुहृद हैं भगवान जो हैं, सबके पालनहार हैं। तो हमें जो है भगवान के नामों का कीर्तन करना है, अल्प तपस्या करते हुए हमें भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा।